गाइस हेलो गाइस। तो मैं आज आप लोगों को दूरी, चाल और समय के क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर तीनों चीज़ें निकालना बताऊंगी। जैसा कि मेरा पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यहाँ होना चाहिए दूसरे स्थान तक की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापसी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि यात्रा में लिया गया कुल समय 6 घंटे है तो तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करने का अगर दोनों चाल दिया है, टोटल समय दिया है, तो फार्मूला क्या होता है, S1 इंटू S2 अपान S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम ये होता है। तो देखो हमारी पहली चाल कितनी दी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों का योग 60 प्लस 75 इंटू टोटल टाइम 6 घंटे दिया हुआ है। कितना दिया है, 6 घंटे। अब 60 इंटू 75 बटे दोनों का योग कितना हो जाएगा, 135, और टोटल टाइम कितना है, 6। 15 पचे 75, 15 नवैया 135, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, 3 से काटो 20 बार, कितनी बार जाएगा, 20 बार। 20 पंचे 100, 100 दूनी 200। तो दूरी हमारी कितनी आ गई, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर आ गई। लेकिन हमें कुल दूरी बतानी है, कुल दूरी, क्योंकि जाता भी है और वापस भी आता है। तो टोटल दूरी, ये एक तरफ की दूरी हो गई, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 200 प्लस 200, तो बराबर आ जाएगी 400 किलोमीटर। 400 हमारा आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो गंतव्य पर 15 मिनट विलंब से पहुंचती है। कितने मिनट, 15 मिनट। यदि इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 4 मिनट विलंब से पहुंचती है। यात्रा की दूरी तय करने का सही समय क्या है। तो दूरी ज्ञात करो पहले इसकी, पहली चाल गुणे दूसरी चाल, दोनों चालों का अंतर गुणे समय का अंतर, T1 माइनस T2। तो पहली चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों चालों का अंतर कितना दिया है, 9, और दोनों समय विलंब से इधर भी जा रही, इधर भी विलंब से, दोनों बार विलंब से जा रही, तो अंतर कितना आएगा, 11 मिनट, और मिनट को घंटे में चेंज करो, 60 से गुणा। तो 9 पचे 45, 5 से काटो 12 बार, 12 पंचे 60, 12 तेई 36, 11 तेई 33 किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई, 33 किलोमीटर। अब समय कितना लगेगा, अगर 33 किलोमीटर की दूरी अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगी तो समय कितना लगेगा, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मिनट में चेंज करो। 12 तेई 36, 12 पंचे 60, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 तेई 33, 11 पचे 55 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे, अगर वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है 33 किलोमीटर तो 55 मिनट लगते हैं, और 55 मिनट लगने का मतलब है कि 15 मिनट इसमें लेट हुई है, इसमें 15 मिनट लेट हुई है। तो उसका सही समय क्या हो जाएगा, सही समय 55 माइनस 15 बराबर 40 मिनट। 40 मिनट इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य को 48 किलोमीटर दूरी तय करनी है। यदि वह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो उसे 1 घंटा कम लगता है, तो उसकी प्रारंभिक चाल क्या थी। वही फार्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुणे दूसरी चाल, पहली चाल, और दोनों चालों का क्या लेंगे, अंतर, और इधर लेंगे समय का अंतर, T1 माइनस T2। पहली चाल मान लिया हमारी S है, और दूसरी चाल हमारी S+4, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, और इसका अंतर कितना आएगा, पहली S+4 अंतर आएगा 4 का, और समय का अंतर कितना दिया है, 1 घंटा, और दूरी हमारी टोटल कितनी है, 48 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व करो, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 3 19 बराबर S+4।
अब इसमें क्या रखें कि हमारा जो मान है इसमें रखने पर गुणा करने पर 192 आ जाए। तो यहाँ पर हम अपना कोई भी मान ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम 12, 16 4 20 और 16, 16 दूना 32, 320 आएगा, नहीं होगा। 12 4 16 और 12, तो 12 गुणे 16, 12 और 16 रखेंगे तो हो जाएगा। तो हमारी प्रारंभिक चाल यस है, यस कितनी हो जाएगी 12। तो इसका आंसर प्रारंभिक चाल कितना हो जाएगा, प्रारंभिक चाल बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी प्रारंभिक चाल हो जाएगी। वैसे यहाँ तो ऑप्शन दिए रहते हैं, ऑप्शन से इस तरह के क्वेश्चन को क्या किया जाता है, ऑप्शन से लगाया जाता है। यहाँ तक लगा लेते हैं, यहाँ तक लगा लेते हैं। उसके बाद ऑप्शन में इस चाल का मान रखते हैं, रख करके देखते हैं जो इसके बराबर आ जाता है गुणा करने पर, वही मान हम उसकी प्रारंभिक चाल मान लेते हैं। तो साथियों, इस तरह की कंसेप्ट अच्छे से सीखने के लिए अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।